वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है बेचारा प्रताप। लास्ट मंथ ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई और इस हफ्ते ATV विन में रिलीज हुई। कुछ सालों पहले मसूदा नाम की एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया था, तो उस मूवी का हीरो है ये। कुछ दिनों के बाद इस बंदे की एक और मूवी आने वाली है, मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ा हॉरर टाइप की है वो मूवी। अब इस मूवी का प्लॉट ये है कि मूवी के हीरो की शादी होती है, लेकिन 3 दिन के बाद इसकी दुल्हन इसको छोड़कर चली जाती है। क्यों जाती है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसी बेस पर है इस मूवी की कहानी। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। इस मूवी की कहानी 1998 के दरमियान में चलती है। कहानी की शुरुआत में ही मूवी के हीरो प्रताप और बुज्जम्मा की शादी हो रही होती है और इसी दरमियान में ये प्रताप हम ऑडियंस को अपनी लव स्टोरी बताने लगता है। मतलब जब प्रताप छोटा बच्चा था उस टाइम से ही बुज्जम्मा से बहुत प्यार किया करता था। स्कूल डेज के टाइम से ही बुज्जम्मा अपने सहेली से कहने लगती है, अरे तुम्हारे रिबन्स तो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे रिबन्स पहनना बहुत पसंद है। यह सुनने के बाद प्रताप अपने फादर के पास जाकर कहने लगता है कि पापा मैं बड़ा होकर बिजनेसमैन बनूंगा। प्रताप का फादर वीरैया पूछने लगता है, कौन सा बिजनेस करोगे? प्रताप कहने लगता है कि पापा मैं रिबनों का बिजनेस करूंगा। वीरैया को गुस्सा आकर प्रताप को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। साले मैं तुमको यहाँ पर कलेक्टर बनाने की सोच रहा हूँ और तुम रिबन बेचने का काम करते हो। सारे गाँव में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दोगे तुम। जब टीनेज की उम्र पर आता है तो बुज्जम्मा को आइस खाना बहुत पसंद होता है। वो सुनने के बाद प्रताप दोबारा अपने फादर के पास जाकर, पापा मैं आइस का बिजनेस करूंगा। यह सुनने के बाद उसका फादर दोबारा इसको भगा भगा कर पीटने लगता है। खैर और कुछ दिन गुजरने के बाद फाइनली इसका लव सक्सेस हो जाता है। मतलब बुज्जम्मा भी इससे प्यार करने लगती है। एक दिन बुज्जम्मा खुद प्रताप से कहने लगती है कि प्रताप हम दोनों का प्यार तो जीत गया, शादी के बाद प्यार कैसा रहने वाला है मैं ये देखना चाहती हूँ, क्या हम दोनों शादी कर ले। उसके बाद क्या था, प्रेजेंट डे पर यही प्रताप और बुज्जम्मा की शादी हो रही होती है। लेकिन वीरैया इस शादी से बहुत ही नाराज होता है। लव मैरिज है, दहेज वगैरह तो नहीं आएगा, इसीलिए उसी शादी पर पापाराव नाम का एक बंदा भी होता है। उसकी इच्छा ये थी कि इसकी बेटी की शादी प्रताप से करे, तो ये पापाराव भी नाराज होता है इस शादी से। खैर जो भी हो फाइनली प्रताप और बुज्जम्मा की शादी हो ही जाती है। प्रताप को इसकी माँ का फुल सपोर्ट होता है। उसके बाद सुहागरात के टाइम प्रताप बहुत ही खुश होता है। इसका फादर वीरैया इसके पास आकर कहने लगता है कि तुम इतना भी खुश मत हो, शादी हुई है, असल कहानी तो अब शुरू होगी। कल से तुमको भूख लगेगी लेकिन खा नहीं पाओगे, गुस्सा आएगा, किस पर दिखाऊं समझ नहीं आएगा, दूर कहीं पर भागना चाहते हो लेकिन भागोगे नहीं। इसके फादर की बातें इसको कुछ भी समझ में नहीं आती, बहुत ही लाइटली लेने लगता है। थोड़ी देर के बाद बुज्जम्मा प्रताप के कमरे में आने पर इनकी सुहागरात होती है। सुबह होने के बाद जब सारे घर वाले पूजा पाठ कर रहे होते हैं, बुज्जम्मा सो रही होती है। मतलब इसकी सासू माँ पूजा कर रही होती है, बगल में ये बुज्जम्मा सो रही होती है। उसके बाद दूसरे दिन दूसरी सुहागरात भी होने लगती है। सुबह होने के बाद प्रताप की माँ ये देखती है कि बुज्जम्मा किचन में जाकर सोते सोते खाना बना रही है। उसके बाद तीसरी सुहागरात भी होने लगती है। खैर चौथे दिन जब वो वीरैया अपनी दुकान पर होता है, ये केमिकल की दुकान होती है, उस गांव का फोटोग्राफर वीरैया के पास आकर 200 रुपए मांगने लगता है। क्या आप मुझे 200 रुपए दो, मैं आपको एक जबरदस्त खबर सुनाऊंगा। वीरैया तो टोटली मना करने लगता है कि अबे साले मैं तुम्हें क्यों 200 रुपए दूं। कैमरामैन कहने लगता है कि ये तो आप ही के घर की खबर है। वीरैया इसके जेब में 100 की नोट रखता है, तो वो कैमरामैन बस यही बात कहने लगता है कि आपकी बहू है ना बहू। उसके बाद आगे नहीं बोलता। उसी वक्त वो पापाराव वीरैया की दुकान के पास आकर इस फोटोग्राफर को देखकर 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पर यह फोटोग्राफर एक शॉकिंग न्यूज बताने लगता है कि तुम्हारी बहू बुज्जम्मा ने पंचायत बिठाई है। यह सुनने के बाद वीरैया के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ सारे गांव वाले पंचायत के पास जमा हो चुके होते हैं। बुज्जम्मा ने सारे गांव वालों को सुबह 8 बजे बुलाया। अब 10 बज रहे होते हैं, किस लिए पंचायत बिठाई अभी तक नहीं बोला होता है। पंचायत के बड़े लोग यही बात कहने लगते हैं, अरे बुज्जम्मा अब तो बोलो क्या हुआ, सुबह से हमने ना हगा मुता चाय पी नाश्ता किया, यहाँ पर आकर बैठ गए। प्रताप को भी पता नहीं होता कि बुज्जम्मा ने पंचायत क्यों बिठाई। थोड़ी देर के बाद बुज्जम्मा का फादर और उसी तरह से प्रताप का फादर भी यहाँ पर आते हैं। बुज्जम्मा कहने लगती है कि प्रताप रात में सोते टाइम नींद में बकबक कर रहा है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। पंचायत के बड़े लोग सोचने लगते हैं, अरे ये कौन सी बड़ी बात है। उनमें से एक बंदा प्रताप को खोपचे में बुलाकर पूछने लगता है कि प्रताप
तुम्हारा छोटा प्रताप तो काम कर रहा है ना। ये सुनने के बाद वीरैया बहुत गुस्सा करने लगता है। ये क्या घटिया सवाल पूछ लिया तुमने, वो मेरा बेटा है, मेरा। ऐसे घटिया लोगों से मुझे रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए था, ऐसे घटिया लोगों से मुझे रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए था। ये सुनने के बाद बुज्जम्मा का फादर वीरैया पर गुस्सा करने लगता है कि वीरैया इज्जत से बात करो तुम। देखते देखते इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। सारे गांव वाले इन दोनों की लड़ाई को रोक ही देते हैं। बाद में प्रताप बुज्जम्मा के पास आकर कहने लगता है, अरे बुज्जम्मा, ये क्या काम कर दिया तुमने, ये बात मुझे पर्सनली बोल सकती थी। बुज्जम्मा कहने लगती है कि प्रताप, मैंने तुमको बोलने की बहुत कोशिश की थी, याद करो तुम। मतलब पहली सुहागरात होने के दूसरे दिन बुज्जम्मा प्रताप से कुछ बात करना चाहा। कहने लगी थी कि प्रताप, तुमने कल रात को ऐसा कहना ही था। प्रताप शर्माने लगता है। छिप, अगली रात की बातें ऐसे थोड़ी डिस्कस करते हैं, मुझे शर्म आ रही है। इस तरह से काफी सारी बार बोलने की कोशिश की, लेकिन प्रताप कुछ और ही समझने लगा। कहने लगती है कि जब हम दोनों प्यार में थे तो तुम मेरी हर एक बात को ध्यान से सुना करते थे, लेकिन शादी होने के बाद तुमसे बात करने के लिए मुझे घबराहट हो रही है। प्रताप, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम खुद अपनी प्रॉब्लम को पहचानो, उसे दूर करने के बाद ही मुझे लेने के लिए आओ, तभी मैं तुम्हारे प्यार पर भरोसा करूंगी। इस तरह से प्रताप के घर वापस आकर अपने कपड़े शपड़े पैक करने लगती है। प्रताप की माँ बुज्जम्मा को समझाने की कोशिश करने लगती है कि अगर रात में तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो बगल वाले कमरे में जाकर सो जाओ, लेकिन बुज्जम्मा नहीं मानती। घर की बहू बाहर जाने के बाद वीरैया प्रताप को दोबारा बहुत डांटने लगता है। अबे साले, लव मैरिज करके तुमने सारे गांव में मेरी नाक कटवा दी। बुज्जम्मा की माँ बुज्जम्मा को समझाने लगती है कि लड़की की शादी होने के बाद उसका ससुराल ही उसका घर है, लेकिन बुज्जम्मा अपने माँ बाप की बातों को भी नहीं मानती। देखते ही देखते सारे गाँव में प्रताप के घर के बारे में पता चलने लगता है कि प्रताप की बीवी ने शादी होने के 3 दिन बाद प्रताप को छोड़ दिया। पता नहीं प्रताप के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी। इस तरह से काफी सारे लोग सहानुभूति दिखाने के लिए प्रताप के घर पर आते जाते रहते हैं। ये सारी चीजें देखकर प्रताप बुज्जम्मा को कॉल करके वापस आने के लिए कहता है। बुज्जम्मा भी कहने लगती है कि प्रताप, मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती, लेकिन प्रताप प्लीज तुम अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसका हल निकाल लो, तभी मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। एक दिन वीरैया अपने फ्रेंड डॉक्टर के पास जाता है, बस ऐसे ही चेकिंग के लिए। वो डॉक्टर वीरैया को एक आइडिया देने लगता है कि तुम अपनी बेटे की दूसरी शादी कर दो, तभी तुम्हारी इज्जत दोबारा बच सकती है। अरे वो पापाराव तो काफी दिनों से तुम्हारे बेटे के इंतजार में है, उसकी बेटी से ही प्रताप की शादी करवा दो। इस तरह से ये डॉक्टर वीरैया को लेकर पापाराव के पास जाने लगता है। अब स्पेशली उस पापाराव के बारे में बात करें तो ये बहुत ही प्लेबॉय टाइप का बंदा होता है, हमेशा अपनी झोपड़ी में बैठकर वो वाली किताबें पढ़ते रहता है। खैर वो डॉक्टर और वीरैया इस पापाराव के पास आते हैं। अब पापाराव तो ऑलरेडी वीरैया से बहुत ही गुस्सा होता है। ये दोनों यहाँ पर किस लिए आए होते हैं मेन पॉइंट बताते ही नहीं। इसी बातों ही बातों में वीरैया और पापाराव के बीच झगड़ा होकर वीरैया वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ प्रताप और उसका फ्रेंड श्याम उस बुज्जम्मा को फॉलो करते रहते हैं। फिलहाल बुज्जम्मा एक स्कूल पर जाती है, मतलब जॉब करने के लिए, लेकिन वहाँ का एचएम बुज्जम्मा को थोड़ा गंदी नजरों से देखने लगता है कि आप जैसी सुंदर लड़की के लिए हमारे स्कूल में वैकेंसी मौजूद है। और उस एचएम को सबक सिखाने के लिए प्रताप साइड में आकर कुछ आवारा लड़कों को मारने पीटने लगता है। कहने लगता है कि वो मेरी बीवी बुज्जम्मा है, यहाँ पर जॉब के लिए आई है, अगर किसी ने भी उस पर आंख उठाकर देखा तो दोबारा आकर मारूंगा। प्रताप की हरकतें देखकर वो हेडमास्टर बुज्जम्मा से कहने लगता है कि बेटा तुम्हारे लिए यहाँ पर जॉब नहीं है। बुज्जम्मा प्रताप के पास आकर डांटने लगती है कि प्रताप, ये तुमने क्या किया। प्रताप कहने लगता है, अरे बुज्जम्मा, कल को वो लोग तुमसे छेड़खानी करेंगे तो मैं तुम्हारे पास रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम अच्छी रहो। बुज्जम्मा कहने लगती है कि पहले तुम ये फालतू कामों पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचो। उसी रात प्रताप अपनी प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए अपने माँ बाप के बीच में जाकर सो जाता है। इसका फादर तो फटाक से खटिया से नीचे गिर जाता है। खैर दूसरे दिन जब वो पापाराव वो वाली मूवी देखने के लिए थिएटर के पास जाता है तो इसको टिकट ही नहीं मिलती। तभी वीरैया पापाराव के पास आकर 2 टिकट्स देने लगता है, एक इसके लिए एक अपने लिए। बाद में जब ये दोनों मूत रहे होते हैं तो वीरैया पापाराव से उसकी बेटी का हाथ मांगने लगता है कि पापाराव उस दिन जो हुआ उसके लिए सॉरी, मैं तो शादी की बात करने के लिए आया था। पहले तो ये पापाराव नहीं मानता, पता नहीं प्रताप के अंदर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वीरैया इसको मनवा लेता है। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। दूसरी तरफ बुज्जम्मा की एक फ्रेंड बुज्जम्मा के पास आकर
ये भी इसको समझाने की कोशिश करने लगती है कि तुम्हारी वजह से इतने सारे लोग दुखी हो रहे हैं। आखिरकार प्रताप के अंदर प्रॉब्लम क्या है? तो बुज्जम्मा अपने फ्रेंड को प्रताप की प्रॉब्लम बताने लगती है। पहले ही सुहागरात खत्म होने के बाद ये दोनों सुकून से सो रहे होते हैं, लेकिन आधी रात को बुज्जम्मा ये देखती है कि प्रताप इसके बगल में मौजूद नहीं। जब अपनी नींद से जाकर देखती है तो प्रताप नींद में चल रहा होता है, अजीब की चीजें बड़बड़ा रहा होता है। अचानक से इसकी हरकतें देखकर बुज्जम्मा बेहोशी गिर जाती है। दूसरी तरफ शॉकिंगली प्रताप अजीब के मंत्र पढ़ते रहता है बुज्जम्मा के सामने बैठकर। प्रताप ने जो भी मूवीज देखी उन सारे मूवीज के सीन्स को याद करके वो नींद में कर रहा होता है। इस तरह से 3 रातों से बुज्जम्मा ढंग से सोई नहीं। प्रताप को खुद इसकी प्रॉब्लम पता नहीं। 3 दिन ही प्रताप के साथ नहीं रह पाई तो जिंदगी भर कैसे इसके साथ गुजारेगी। दूसरी तरफ प्रताप अपने फ्रेंड शाम के साथ दारू पीते हुए बुज्जम्मा को ही याद करते रहता है। प्रताप नींद में क्या कर रहा है ये जानने के लिए शाम के साथ ही सोने लगता है। सुबह होने के बाद ये दोनों चाय पीने के लिए होटल पर जाकर प्रताप शाम से कहने लगता है कि शाम कल रात तुम्हारे साथ सोकर मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई, क्या तुमने मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम देखी? शाम कहने लगता है अरे नहीं यार, तुम तो बहुत ही अच्छे खासे हो। आप गाँव वाले इस चीज को सुनकर कुछ अलग ही सोचने लगते हैं। देखते देखते सारे गाँव में यही बात फैलने लगती है कि प्रताप और शाम एक दूसरे के साथ सो रहे हैं। एक सुबह तो उस शाम का फादर इन दोनों को एक साथ देखकर शाम को मार पीट कर अपने घर पर ले जाता है। घर लाकर बहुत डांटने लगता है, छी छी क्या दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। अरे सारे गांव में कोई लड़की नहीं मिली तुमको प्यार करने के लिए, सिर्फ वो प्रताप ही मिला, इसीलिए उस प्रताप की बीवी ने उसको छोड़ दिया। शाम कहने लगता है अरे पापा आप लोग जैसा समझ रहे हो वैसा है नहीं, मैं लड़की से ही प्यार करता हूँ। वो प्रताप तो मेरा अच्छा दोस्त है। पापा राव की बेटी से प्यार कर रहा होता है ये शाम, और उसी तरह से वो भी। शाम का फादर कहने लगता है चाहे वो किसकी भी लड़की हो चलेगा, लड़की होना जरूरी है, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा। दूसरी तरफ वो पापाराव वीरया के पास आकर कहने लगता है कि वीरया मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है कि तुम्हारा बेटा एक लड़की के साथ सो रहा है, छी छी। सुनने के बाद वीरया के तो दोबारा होश उड़ जाते हैं कि पता नहीं ये लड़का क्या क्या कांड करेगा। फटाफट से वापस अपने घर पर आता है तो वो प्रताप चुम्मियां लेते हुए सो रहा होता है। प्रताप को लात मारकर उठाकर पूछने लगता है। प्रताप समझाने लगता है कि अरे पापा तुम लोग जैसा समझ रहे हो वैसा है नहीं। इसी बातों ही बातों में वो शाम प्रताप के घर पर आता है प्रताप को डांटने के लिए कि तुम्हारी वजह से मेरा नाम भी बदनाम हो रहा है। प्रताप कहने लगता है अरे पापा तुम शाम से ही पूछो, इतनी रातें मैंने इसके साथ सोई, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। शाम भी कहने लगता है हाँ अंकल, प्रताप तो अच्छा खासा सो गया। प्रताप डिसाइड कर लेता है कि अभी के अभी बुज्जम्मा के पास जाकर इसको वापस लेकर आएगा। फटाफट से बुज्जम्मा के पास आकर इसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज बुज्जम्मा वापस आ जाओ ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुद शाम ने कहा। सो बुज्जम्मा भी इसकी बातों पर भरोसा करके प्रताप के साथ चली जाती है। घर आने के बाद इन दोनों के बीच अच्छा खासा रोमांस होने लगता है। सुबह प्राउडली प्रताप अपने कमरे से बाहर आता है। इसके कमरे के बाहर ही इसका फादर वीरया बैठा होता है। शौकीनली पासी के टेबल पर बुज्जम्मा लेटर लिखकर जा चुकी होती है। उस लेटर में यही लिखा होता है कि प्रताप मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हारे पास आई, लेकिन तुमने मुझसे झूठ कहा, ऐसा नहीं चलेगा प्रताप, तुम अपने प्यार को प्रूफ करो। प्रताप दोबारा फटाफट से बुज्जम्मा के पास जाता है, उसके मायके दोबारा अपने घर पर बुलाने लगता है। बुज्जम्मा कहने लगती है नहीं प्रताप मैं अब नहीं आऊंगी। प्रताप कहने लगता है ठीक है तो मैं तुम्हारे पास ही सो जाऊंगा, यहीं पर रह लूंगा। बुज्जम्मा कहने लगती है कि प्रताप लड़कियों की जिंदगी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज से चलती है, छोटी मोटी ख्वाहिशें भी हम लड़कियां पूरी नहीं कर सकती। बगल वाले दुकान पर जाना हो तो घर में परमिशन लेकर ही जाना होता है। पता है मैंने तुमसे प्यार करके शादी क्यों किया? क्योंकि शादी होने के बाद शायद मेरी लाइफ कंफर्टेबल तरीके से गुजरेगी, लेकिन प्रताप तुमने उस चीज को छीन लिया। मैंने बाकी लोगों से यही कहा कि तुम नींद में बड़बड़ा रहे हो, लेकिन प्रताप नींद में तुम मुझे मार रहे हो। इस तरह से अपने कपड़े निकालकर प्रताप को दिखाने लगती है। शॉकिंगली बुज्जम्मा के सारे शरीर पर काफी सारे जख्म होते हैं। बुज्जम्मा की हालत को देखकर खुद प्रताप शॉक में रह जाता है कि मैं बुज्जम्मा को नींद में मार रहा हूँ और इतना। प्रताप बिना कुछ कहे चुपचाप वापस अपने घर पर आ जाता है कि सच में मैंने बुज्जम्मा को नहीं सहा, बुज्जम्मा ने मुझे सहा। उसके बाद बुज्जम्मा के माँ बाप बुज्जम्मा को बहुत इग्नोर करने लगते हैं। एक दिन बुज्जम्मा रोते हुए अपने माँ बाप से कहने लगती है कि आप मेरे मुंह पर बोल दीजिए कि यहाँ से चली जाओ, मैं कहीं और चली जाऊंगी। क्या नाटक करने की जरूरत नहीं, क्या शादी होने के बाद बेटी बेटी नहीं रहेगी? बुज्जम्मा के माँ बाप भी रोते हुए कहने लगते हैं ऐसा नहीं बेटा, अगर हम तुम पर गुस्सा करेंगे तो तुम अपने ससुराल पर जाओगी ना, बस यही सोचा हमने,
तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो। दूसरी तरफ वो प्रताप उस फोटोग्राफर के पास जाकर उसे पैसे देकर इसकी वीडियो बनाने के लिए कहता है, मतलब मैं सो जाऊंगा, तुम मेरी वीडियो बनाओ। सो थोड़ी देर के बाद वो फोटोग्राफर प्रताप से कहने लगता है, अरे यार तुम अपनी कैसेट लेकर चली जाओ, वापस यहाँ पर मत आना सोने के लिए, तुमको 100 तोपों की सलामी। नींद में कोई भला किसी को ऐसे मारता है क्या? उसके बाद प्रताप घर वापस आकर उस कैसेट को प्ले करने लगता है तो खुद की हरकतें देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसी रात प्रताप अपनी माँ से पूछने लगता है कि माँ, तुमको मेरी प्रॉब्लम के बारे में ऑलरेडी पता था ना? प्रताप की माँ प्रताप को कुछ और सच्चाइयाँ बताने लगती है। जब प्रताप को 10 साल की उम्र थी, प्रताप, इसकी छोटी बहन और कुछ बच्चे चोर पुलिस का गेम खेल रहे थे। इसी दरमियान में कुछ गली के कुत्ते प्रताप पर भौंकने लगे। प्रताप डर के मारे पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। उसी वक्त इसकी छोटी बहन बाहर आती है। अब वो कुत्ते इस बच्ची को देखकर इस पर टूट पड़ते हैं। अपनी बहन को बचाने के चक्कर में प्रताप उस पेड़ से नीचे गिर गया। इसके सर को जोरदार चोट आती है। डॉक्टर ने प्रताप के माँ बाप से कहा था कि सर पर चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई, मतलब उन कुत्तों के हमले में इसकी छोटी बहन मर चुकी होती है, अपनी बहन को भूल चुका होता है। प्रताप के माँ बाप भी इसकी बहन की चीजें छुपा देते हैं। कुछ दिनों के बाद प्रताप बहुत ही अजीब की हरकतें करने लगा, मतलब अपनी लाइफ में ये जो भी चीज देखता रात में उसी तरह से करने लगता। प्रताप की माँ प्रताप को बचपन से ही अलग सुलाने लगी। इसने सोचा था कि जैसे जैसे प्रताप बड़ा होगा इसकी ये बीमारी कम हो जाएगी, लेकिन शादी होने के बाद बुज्जम्मा से प्रताप की माँ को ये बात पता चलती है कि प्रताप की सिचुएशन अभी भी वैसी ही है, इस बीमारी की कोई भी दवाई नहीं होती। खैर दूसरे दिन वो शाम अपने फादर को लेकर पापाराव के घर पर जाता है शादी की बात करने के लिए। उस वक्त पापाराव बहुत ही जल्दी में होता है, कहने लगता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलते चलते ही बात करूंगा। सो ये तीन लोग एक ही बाइक में बैठते हैं तो वो शाम इसकी बेटी के बारे में बताने लगता है कि मैं और आपकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। पापरा उसके लिए टोटली मना करने लगता है क्योंकि प्रताप ने भी प्यार करके शादी किया और प्रताप की हालत ना घर की ना घाट की। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूंगा, पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या कमी है। यह सुनने के बाद शाम का फादर भी शाम से कहने लगता है कि तुम उस लड़की को भूल जाओ, उससे भी अच्छी लड़की मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि वो पापाराव रिकॉर्डिंग डांस देखने के लिए आया होता है। उसके बाद वो प्रताप शाम के पास जाकर इसके बारे में पूछने पर शाम सच बताने लगता है, हाँ यार तुमने नींद में मुझे बहुत मारा। अब तुमने ये बात अपने माँ बाप के सामने पूछ लिया तो मैं उनको दुखी नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उनके सामने झूठ कहा। तभी इन दोनों को सुब्रमण्यम नाम के एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है, मतलब ये सुब्रमण्यम अमेरिका से यहाँ पर आया है कुछ काम के लिए। वो सुब्रमण्यम एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होता है। फिलहाल जब किसी जगह पर मीटिंग चल रही होती है तो प्रताप और शाम उस जगह पर जाते हैं। वो सुब्रमण्यम कुछ लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताते हुए उनके सामने एक एग्जाम्पल भी देने लगता है, मतलब एक लड़की के सर पर एक छोटा सा हेलमेट पहनाकर इसको हिप्नोटाइज करके सुला देता है। इसका कहने का यही मतलब होता है कि इंसान जितना अच्छा सोएगा प्रॉब्लम से उतना ही दूर रहेगा। तभी प्रताप अपने सीट से उठकर उस डॉक्टर से कहने लगता है कि डॉक्टर साहब हो सकता है कि वो लड़की आप ही की हो, नाटक कर रही हो, अगर हम में से किसी एक को झटके में सुला दोगे तो हम मान लेंगे। तो सुब्रमण्यम उस प्रताप को ही स्टेज पर बुलाकर इसको छोटा सा हेलमेट पहनाकर हिप्नोटाइज करके सुला देता है। प्रताप सोने के बाद जब वो डॉक्टर लोगों को एक्सप्लेन कर रहा होता है तो सडनली वो प्रताप अपनी नींद से जाकर डॉक्टर के साथ डांस करने लगता है, मतलब नींद में ही डांस करने लगता है। गुस्से में आकर प्रताप को एक थप्पड़ मारने पर प्रताप होश में आता है। खैर उसी रात प्रताप उस डॉक्टर के घर के पास जाकर माफी मांगते हुए अपने बारे में एक्सप्लेन करने लगता है कि सर मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, मुझे सुलाने के लिए कहा, आपको बेइज्जत करने के लिए नहीं। प्लीज आप एक बार मेरी प्रॉब्लम को समझिए, सुनिए। पहले तो ये सुब्रमण्यम प्रताप को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद प्रताप की प्रॉब्लम सुनने लगता है। इसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद इसको भी बहुत दया आने लगती है। दूसरे दिन ही प्रताप को मेंटल हॉस्पिटल ले जाता है। एक्चुअली सुब्रमण्यम कुछ ही दिन यहाँ पर रहेगा, उसके बाद अमेरिका वापस चला जाएगा। सो पहले प्रताप की प्रॉब्लम को स्टडी करने लगता है। धीरे धीरे प्रताप की थेरेपी स्टार्ट करने लगता है, जैसे एक्सरसाइज करवाना, योगा करवाना, थोड़ी देर के लिए पहले सुलाना। दूसरी तरफ वो बुज्जम्मा भी प्रताप को बहुत मिस कर रही होती है। एक दिन वो डॉक्टर प्रताप को ये खुशखबरी सुनाने लगता है कि धीरे धीरे तुम्हारे अंदर बदलाव आ रहा है, अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम पूरी तरह से
सॉल्व हो जाएगी। उसी वक्त वीरैया को यह बात पता चलती है कि प्रताप पागल खाने में है। दोबारा इसको समझाने लगता है कि तुम उस लड़की को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी लड़की लाऊंगा। लेकिन प्रताप अपने फादर के साथ नहीं जाता। उसी रात वीरैया बहुत दारू पीकर बुज्जम्मा के घर पर जाकर वहाँ पर हंगामा करने लगता है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ क्यों नहीं देती, क्यों मेरे बेटे को फंसा के रखा है। बुज्जम्मा वीरैया को एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हुए समझाने लगती है कि मैं प्रताप को पूरी तरह से बदलना चाहती हूँ। मेरे पास भी ऑप्शन है कि मैं प्रताप को छोड़कर दूसरे बंदे से शादी कर लूं, लेकिन मैं प्रताप से प्यार करती हूँ, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। चाहे मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े मैं कर लूंगी, लेकिन मैं प्रताप को बदल कर ही रहूंगी। तो बुज्जम्मा की बातें सुनने के बाद तब जाके वीरैया की आंखें खुलती है। वीरैया घर वापस आने के बाद इसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। प्रताप अपने फादर के लिए उस डॉक्टर को कॉल करके इसके ट्रीटमेंट को यहीं पर रोकने के लिए कहता है कि डॉक्टर साहब आप रहने दीजिए, मैं इस जंग में हार गया। थोड़ी देर के बाद वीरैया को होश आता है। प्रताप से कहने लगता है, अरे मेरी तबीयत कहाँ पर बिगड़ी, अरे वो तो थोड़ा गैस प्रॉब्लम थी, कल तो मेरी बहू ने मेरी आंखें खोल दी, अब हम दोनों मिलकर बहू रानी को हमारे घर वापस लाएंगे। उसके बाद क्या था, वीरैया अपने बेटे के साथ साथ एक्सरसाइज करने लगता है, योगा करने लगता है, रात भर जागकर इसकी मॉनिटरिंग करने लगता है। इसी दरमियान में उस फोटोग्राफर से मिलकर इसकी वीडियो भी बनाने के लिए कहता है, लेकिन अभी भी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होती। फाइनली कुछ दिनों के बाद प्रताप ये देखता है कि सुकून से सो गया बिना कोई हरकत किए। दूसरे दिन प्रताप टिप टॉप से रेडी होकर अपने गांव में पंचायत बिठाने लगता है, सारे गांव वालों को प्रूफ दिखाने के लिए। स्टार्टिंग से लेते हुए अब तक कैसे वीडियोस बनाए इसने सारे कैसेट्स को दिखाने लगता है। फाइनली लास्ट वीडियो में ये बिना हरकत किए सो जाता है। ये वीडियो देखने के बावजूद भी गाँव वाले यकीन नहीं करते। प्रताप से कहने लगते हैं कि हमको हमारे आंखों के सामने सबूत दिखाओ। तो प्रताप भी इनकी बातों को मान लेता है, ठीक है मैं यही सोकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। सारे गांव वाले उस पंचायत के पास जमा हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर एक मेला जैसा सिचुएशन लग जाता है। प्रताप काफी सारे ट्रिक्स को प्ले करने लगता है सोने के लिए, लेकिन एक भी वर्कआउट नहीं होता। देखते देखते रात हो जाती है। सारे गाँव वाले वहीं पर पका कर खाना भी खा लेते हैं। किंगली प्रताप सोने से पहले गाँव वाले सो जाते हैं। बेचारे प्रताप को नींद ही नहीं आई होती। थोड़ी देर के बाद ये प्रताप भी सो जाता है। तभी इसको एक वार का ख्वाब नजर आता है। उस ख्वाब में प्रताप एक सोल्जर है और सामने सिपाही नहीं होते, कूते होते हैं। भाई साहब यहाँ से कॉमेडी सीन चलती है, क्या बताऊँ। वो प्रताप एक लाठी लेकर सारे गाँव वालों को चुन चुन के मारने लगता है। बहुत देर के बाद प्रताप अपनी नींद से जागता है। गाँव के बड़े लोग कहने लगते हैं कि प्रताप अच्छा इसी में है कि तुम उस बुज्जम्मा को भूल जाओ और हो सके तुम अकेले सो जाओ बेटा, किसी के साथ मत सोना। बेचारी बुज्जम्मा ने कैसे सहा होगा। दूसरी तरफ जब ये बात बुज्जम्मा को पता चलती है, बुज्जम्मा बहुत मायूस होने लगती है। दूसरे दिन जब प्रताप अपने फैमिली को लेकर कहीं पर जा रहा होता है तो बुज्जम्मा इसका रास्ता रोककर इसको साइड में ले जाकर बात करने लगती है। कहने लगती है कि प्रताप तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहा, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम जैसे भी हो मैं तुम्हारे साथ ही जिंदगी बसर करूंगी। तभी वीरैया को प्रताप के फ्रेंड से ये बात पता चलती है कि एक्चुअली प्रताप अपने ऑपरेशन के लिए शहर जा रहा है। बुज्जम्मा भी ये बात सुनकर शॉक में रह जाती है। प्रताप कहने लगता है कि बुज्जम्मा तुमने ही तो कहा था ना मेरे प्यार को प्रूव करने के लिए, मुझे तो यही रास्ता नजर आया। यह सुनने के बाद बुज्जम्मा प्रताप को बहुत हक करने लगती है। उसके बाद बुज्जम्मा क्रिकेट का सेट खरीदकर अपने सारे बॉडी को कवर करके प्रताप के साथ सोने लगती है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।